अभी आपको पहले वीडियो में मैंने बताया था कि धातुओं के बारे में, एक और पॉइंट है, लास्ट पॉइंट। धातुएं धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं। धातुओं का एक क्या गुण होता है कि धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं। जैसे कि धातुओं के रूप का अगर कुछ धातुओं का एग्जाम्पल आपको बता दें, धातुओं का जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, एक धातु हमारी है आयरन है, एक है हमारी कैल्शियम है। ये हमारी धातु हैं। अब आप ऐसे समझ लीजिए, का सोडियम एक धातु है। तो जो धातुएं होती हैं इनके अंदर क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को निकालने की क्षमता और धन आयन। ये सोडियम का परमाणु है और ये धन आयन, सोडियम का धन आयन है, और ये तो इलेक्ट्रॉन है ही है। तो धातुओं का सबसे बड़ा गुण होता है कि धातुएं धनायन बनाने की क्षमता रखती हैं। और अब हमारा अगला विषय है अधातु के पर हम आएंगे। अधातु का मतलब होता है कि नॉन मेटल। पहले हम कुछ अधातु को थोड़ा सा एग्जाम्पल समझ लें। जैसे जितने भी चीज़ें हैं, जैसे कि कार्बन सी, फास्फोरस पी, ये सब अधातु है। कार्बन, फास्फोरस, नाइट्रोजन और भी तमाम है, कार्बन, फास्फोरस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन भी जो है ये भी अधातु है। और कुछ याद है आपको? सल्फर माने गंधक, ये भी अधातु है। और कुछ बताया जाए? ऑक्सीजन और सल्फर, यस। एक और लिख लिया जाए, क्लोरीन, फ्लोरीन का नाम सबने सुना। फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, सब अधातु है। अधातु का यही गुण है। आप देख लीजिए, ये सब अधातु के एग्जाम्पल। अब हम आ रहे हैं अधातु के गुण पर। अधातु किसे कहते हैं? मतलब अधातु वे, लिखिए, वे तत्व अधातु कहलाते हैं जो कि या जिनके पास निम्नलिखित गुण होता है। सामान्यतः धातुएं जो होती हैं विद्युत और ऊष्मा की कुचालक होती है। सामान्यतः शब्द क्यों लिखा गया? रसायन विज्ञान एक ऐसा विज्ञान जिसमें कोई भी नियम बहुत देर तक, बहुत दूर तक नहीं चल पाता, इसलिए हम अपने आप को बचने के लिए सामान्यतः लिखते हैं। सामान्यतः का मतलब अक्सर ऐसा होता, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता कि लगभग जितनी अधातु ऊष्मा विद्युत की सुचालक हैं। लेकिन इसी का एक अपवाद आ गया। अपवाद मतलब जहाँ पर हमारा नियम टूट गया। क्या है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है कार्बन का ही एक अपर रूप है, लेकिन ये विद्युत का सुचालक होता है। क्यों होता है हम आगे समझेंगे, आप इतना जान लीजिए। ये लिख लीजिए अपवाद ग्रेफाइट, हो गया, इसको लिख लीजिए आप। दूसरा हमारा है अधातुएं जो है तन्य नहीं होती हैं। मतलब जिस तरीके से जस्ते के एक मोटे तार को हम तान दिए, या कॉपर वाला जो बाइंडिंग वाला तार आता है उसको कर दिए, थोड़ा सा लंबा हो गया, अधातुओं को आप तानेंगे तो टूट जाएंगे। अधातुएं तन्य नहीं होती हैं। तीसरा क्या है? ये आघात वर्धनीय ना होकर
भंगुर होते हैं, भंगुर। ये आघात वर्धनीय ना होकर भंगुर होते हैं। मतलब जैसे कि आप एक लोहे की मोटी चद्दर को पीट पीट के पतला बना सकते हैं। जस्ते का कोई तार ले लीजिए जो घर में पड़ा हो पुराना, उसको आप किसी हथौड़े से पीटिए तो पतला हो जाएगा। माने आघात वर्धनीय, मारेंगे तो चपटा हो जाएगा, पतला हो जाएगा, फैल जाएगा। लेकिन क्या अगर आप किसी कोयला के टुकड़ा को मारेंगे तो फैलेगा? कोयला माने कार्बन, कार्बन का अपर रूप कोयला है। कार्बन के कई अपर रूप होते हैं, कोयला भी उसमें डायमंड भी आता है। ये मारने पर क्या होगा? भंगुर माने टूट जाएगा, छितरा जाएगा, तो भंगुर होते हैं। तो ये क्या होते हैं? आघात वर्धनीय ना होकर भंगुर होते हैं। तो 3 गुण आप लिख लीजिए कि अधातुएं जो है विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं। अपवाद में ग्रेफाइट है। और दूसरा है अधातुएं तन्य नहीं होती हैं, ये आघात वर्धनीय ना होकर भंगुर होते हैं। इतना आप लिख लिए, हम आगे चलेंगे। थोड़ा मार्कर की स्याही भी ख़त्म हो रही है, दिक्कत है, लेकिन चलिए अब हम अगला गुण लिखेंगे। चल ही नहीं रहा। आम तौर पर इनमें कोई खास चमक नहीं होती है। आम तौर पर जो हमारी अधातुएं होती हैं इनमें कोई खास चमक नहीं होती है। लेकिन तो क्या है भैया, रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान में यही तो गड़बड़ी है कि भैया इसमें नियम चलता नहीं। आम तौर पर इसमें कोई खास चमक नहीं होती, लेकिन अपवाद, अपवाद मतलब नियम को हमने तोड़ा। आयोडीन अधातु है, लेकिन इसके पास चमक होती है। 5वां लिख लीजिए। लेकिन जो है इसका अंतिम हम गुण क्या लिख सकते हैं? इसका एक और गुण है, ए ऋणायन बनाती हैं। जैसे फ्लोरीन है, इसने एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन माइनस बन गया। इस तरीके से आपने देखा। मेरे बच्चे जो हैं ये क्या करते हैं कि मेरे मार्कर को रगड़ रगड़ के ख़राब कर देते हैं बच्चों, इसलिए मैं इस क्लास को रोक रहा हूँ।